बिजनेस होराइजन में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और आपको एक दफ़ा फिर मैं मार्केट की थोड़ी सी सूरत हाल बताऊंगा और उसके बाद मैं आपके साथ स्पेशल रिपोर्ट शेयर करूंगा। फ़िलहाल जो मार्केट इस वक्त मौजूद है 75 पॉइंट माइनस के साथ इस वक्त 13,678 पॉइंट्स पर ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। 32 मिलियन शेयर्स का काम अभी तक देखने में आया। कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में जो हाईएस्ट लेवल टच किया है मार्केट ने अभी तक 13,754 पॉइंट्स का था और जो लोएस्ट लेवल टच किया है वो 13,644 पॉइंट्स का। ये अभी तक मार्केट की जो करंट सिचुएशन है वो मैंने आपके साथ शेयर की। अब मैं आपके साथ एक स्पेशल रिपोर्ट शेयर करना चाहूँगा जो पाकिस्तान का बढ़ता हुआ करंट अकाउंट खसारा है उसके हवाले से। मुल्की आमदनी और अखराजात के गैर मुतवाजन सूरत हाल के बायस पाकिस्तान के करंट अकाउंट खसारे में मुसलसल इजाफा हो रहा है। रवा माली साल 2011-12 के 11 माह में करंट अकाउंट खसारा 3,77 अरब डॉलर हो गया है। गुज़िश्ता चंद महीनों से पेट्रोलियम मसनूआत और मशीनरी की दरामद में खासा कंट्रोल देखा जा रहा है। इसके बावजूद माली साल 2011-12 के अख्ताम पर करंट अकाउंट खसारा 4 अरब डॉलर मुतवक्के है। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक रवा माली साल 2011-12 के 11 महीनों में तजारती खसारा 19,4 अरब डॉलर हो गया है, जबकि गुज़िश्ता माली साल 2010 और 11 के 11 महीनों के दौरान तजारती खसारा 14,16 अरब डॉलर था। इस तरह तजारती खसारे में सालाना बुनियाद पर 37% इजाफा हो चुका है। मुल्की बरामदात की मालियत और हजम में कमी वाक़ई हुई है। जुलाई 2011 से मई 2012 तक मुल्की बरामदात 3,8% कमी के साथ 22,39 अरब डॉलर से 21,53 अरब डॉलर हो गई हैं, जबकि मुल्की दरामदात 12% इजाफे के साथ 36,55 अरब डॉलर से 40,93 अरब डॉलर हो गई हैं। गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी पर नज़र डालें तो गैर मुल्की सरमायाकारी में 48% कमी रिकॉर्ड की गई है। गुज़िश्ता माली साल में मजमूई तौर पर गैर मुल्की सरमायाकारी 1 अरब 46 करोड़ डॉलर थी, जो रवा माली साल में 76 करोड़ डॉलर रह गई है। इसी तरह कुल बराह रास्त सरमायाकारी सिर्फ 71 करोड़ डॉलर और निजी सरमायाकारी 72 करोड़ डॉलर रह गई है। माहिरीन के मुताबिक मुल्क में जारी तवानाई का बहरान, सियासी नाहमवारी, अमन व अमान की गैर यकीनी सूरत हाल और इदारों के तसादुम ने गैर मुल्की सरमायाकारी की कमी में अहम किरदार अदा किया। IMF के कर्जों की वापसी के बायस गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर पर बहुत दबाव है। गुज़िश्ता हफ्ते गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर कम होकर 15,47 अरब डॉलर की सतह पर आ गए। मुल्की मईशत को अगर कहीं से सहारा मिल रहा है तो वो है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र, जो कि 12,06 अरब डॉलर की सतह पर पहुँच गए हैं। मजमूई तौर पर मुल्की मईशत की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है, जिसके लिए फौरी और ठोस इकदाम की अशद ज़रूरत है। ये थी एक स्पेशल रिपोर्ट पाकिस्तान का जो बढ़ता हुआ करंट अकाउंट खसारा है उसके हवाले से हमने आपके साथ शेयर की, जिसमें जो है पाकिस्तान की जो गिरती हुई माली सूरत हाल है उसको बड़े गौर से हमने जो है आपके सामने पेश किया। उसके अलावा ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक भी जो 11 महीनों में तजारती खसारा 19,4 अरब डॉलर हो गया है, जबकि गुज़िश्ता माली साल 2010 और 11 के 11 महीनों में जो है तजारती खसारा 14,16 अरब डॉलर था। तो ये सारी सूरत हाल जो है ऑटोमेटिकली पाकिस्तान की इकॉनमी को बड़ा बुरा जो है बड़ी बुरी कंडीशन में ले आई हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता माली साल में मजमूई तौर पर गैर मुल्की सरमायाकारी 1 अरब 46 करोड़ डॉलर थी, जो कि रवा माली साल में सिर्फ 76 करोड़ डॉलर रह गई है। उसके बाद इस तरह से ये जो पाकिस्तान की इकॉनमी को जो सिर्फ एक वाहिद सहारा है जो इस वक्त सपोर्ट मिल रही है वो है बैरून मुल्क से जो पाकिस्तानी हैं उनकी तरसीलात ज़र। तो ये सारी सूरत हाल जो है पाकिस्तान की इकॉनमी को ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब कर रही है। इस वक्त मैंने आज जैसे कि आपसे पहले बात की थी कि हमारे साथ लाइन पर मौजूद होंगे टेलीफोन लाइन पर सलमान मानिया साहब, जो कि एलेक्जर सिक्योरिटी कराची से उनका ताल्लुक़ है, रिसर्च एनालिस्ट हैं। अक्सर हम इनको डिस्टर्ब करते हैं, इनका कीमती वक्त लेते रहते हैं और इनसे जो बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हैं वो क्लियर करते रहते हैं। तो सलमान मानिया साहब, आपको खुशामदीद कहना चाहूँगा बिजनेस होराइजन में। सलमान साहब, अगर आपको हमारी आवाज़ आ रही है तो आपको खुशामदीद कहेंगे। सलमान मानिया साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं आपसे चाहूँगा कि हमें कुछ थोड़ा सा आप गाइड कर देंगे। आवाज मुझे नहीं आ रही। जी सलमान मानिया साहब, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट खसारा है और तजारती खसारा बढ़ता जा रहा है, गैर मुल्की सरमायाकारी में भी कमी है, मईशत की सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं?
I think ये situation challenging रहेगी going forward भी, जी जी especially in this fiscal year जब पाकिस्तान को major repayments करनी है IMF को, जी जी और उसके अलावा क्या कहते हैं जो आपके major exports हैं, जिसमें textile हो गया, rice हो गया, जो basic commodities हैं उनकी prices भी नीचे चली गई हैं, तो I would say कि situation is going to be challenging and foreign inflows बहुत important होंगे इस situation के अंदर, especially foreign inflows backed by foreign debt inflows, या तो फिर inflows from CSF payments or foreign or other foreign sources which Pakistan can tap into. So that's very crucial. राइट अच्छा सलमान साहब एक और आपसे बात पूछना चाहूँगा कि अगर किसी भी मुल्क का करंट अकाउंट खसारा बढ़ जाए तो मतलब उसकी करेंसी में भी डीवैल्यू होती जाती है, कमी आती जाती है, वैल्यू उसकी जो है कम होती जाती है, और अभी जून के आखिर में जो है डॉलर भी एक्सपेक्टेड है 98 से 100 रुपये के दरमियान हो जाएगा, तो इस तरह से ये रुपए की कमी जो है वो क्या असरात मुरतब करेगी मजीद इस पर? देखिए इसके अंदर अगर कोई भी कंट्री की फॉरेन करंट अकाउंट डेफिसिट होता है तो उसको करंट अकाउंट डेफिसिट को 2-3 तरीके से फाइनेंस करने के, अगर फाइनेंसिंग अगर आपके करंट अकाउंट डेफिसिट की लेट्स से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म एफडीआई फ्लो से हो रही है तो वो तो फॉर श्योर पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर उसकी फाइनेंसिंग अगर आप डेट से कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान ने पहले किसी आईएमएफ से या तो फिर अगर कोई शॉर्ट टर्म मेजर ले रहे हैं जैसे शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो इनफ्लोज होते हैं, तो अगेन वो बहुत वॉलेटाइल होता है, तो उसकी वजह से जब डेट रीपेमेंट्स का टाइम आता है और आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ती नहीं है, कंट्री की एक्सपोर्ट करने की पोटेंशियल बढ़ती नहीं है, तो हमेशा इस तरह के इश्यूज रहेंगे और प्रोबेबली वर्सन हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। लेट्स से अगर आपकी ग्रोइंग पॉपुलेशन है, आपका मेजर इंपोर्ट बिल है वो ऑयल बैक्ड है, तो अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं और उसके अलावा क्या कहते हैं जो कंजम्पशन आपकी ऑयल की है या फिर आपकी अदर गुड्स की कंजम्पशन है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर रही है, लेट्स से बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ और बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो वो अगेन वो आई वुड से कि वो नेगेटिव होता है। और पाकिस्तान में अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखें तो पाकिस्तान हैज जनरली ऑलवेज हैड अ करंट अकाउंट डेफिसिट एंड दैट वाज फाइनेंस्ड थ्रू पोर्टफोलियो फ्लोज या तो फिर रेमिटेंसेस जो थी वो इसको फाइनेंस करती थी, और अभी भी इस साल भी $12 बिलियन की आपकी रेमिटेंसेस हैं which have truly helped the rupee stabilize। अगर आप बाकी कंट्रीज को देखें जैसे इंडिया को देखें या तो फिर जो बाकी कंट्रीज को देखें वहां पे बहुत मेजर डिवैल्यूएशन हुई है इस साल around 15 to 20% की, और आपकी पाकिस्तान रुपी has appreciated by 3.5 to 4%। तो going forward I think कि क्या कहते हैं जब आपकी मेजर रीपेमेंट्स आएंगी तो that could put another pressure on the rupee। राइट अच्छा सर, ये इस मौजूदा मुआशी सूरत हाल में आप मार्केट के जो है हाई एंड लो लेवल्स क्या देखते हैं? आई थिंक कि क्या कहते हैं इस साल के अंदर आई वुड से कि अभी जुलाई के अंदर थोड़ी सी मार्केट में और इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, स्पेशली व्हेन यू हैव एनुअल रिजल्ट सीजन कमिंग इन, और क्या कहते हैं पे आउट्स के ऊपर एक रैली छोटी सी हो सकती है, but beyond that I would say and with elections approaching as well, with major debt repayments putting additional pressure on the rupee, I would say that situation is going to be challenging and I think क्या कहते हैं यहाँ पे investors should focus on adding defensive stocks to their portfolio, जैसे IPPs हो गए जिसकी डिविडेंड यील्ड मेंटेन होती है, और जो हेज्ड है अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, जिसमें प्राइमरी रिस्क फॉरेन एक्सचेंज का है जो है डेप्रिसिएशन ऑफ द लोकल करेंसी, जिसमें आपके आगे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स आई थिंक निशात मिल्स और हब पावर कंपनी इस तरह के स्टॉक्स विल बी द ट्रू बेनिफिशरीज, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इम्पैक्ट होता है जब भी अगर हिस्टोरिकली अगर आप देखें जब भी अनसर्टेनिटी होती है या एक्सचेंज रेट डिवैल्यूएशन होता है, इन्वेस्टर्स पहले से पोजीशन करते हैं अपने आप को सही वो वाले स्टॉक्स के में जो कि बेनिफिट करेंगे, जो कि बेनिफिट कर सकते हैं या करेंगे। तो आई वुड से कि माय स्ट्रेटजी इफ आई वर टू एडवाइज योर सब्सक्राइबर्स, आई वुड से कि सिचुएशन इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग, वॉलेटिलिटी रहेगी और विद एडिशनल इम्पैक्ट ऑफ इलेक्शंस गोइंग फॉरवर्ड, आई डोंट थिंक कि यहाँ से मार्केट में आप मेजर रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन द अपसाइड।
ऑल्दो डाउन साइड में थोड़ी सी आई थिंक 10 to 15% की कमी आ सकती है मार्केट में फ्रॉम करंट लेवल्स। राइट सर, राइट। इसके सॉरी एक और चीज मैं ऐड कर दूं Sure. कि अगर जो जैसे अगर यूएस की पेमेंट होगी जब अगर आप सप्लाई रूट्स को अलाउ अगर पाकिस्तान अलाउ करता है नेटो को अपना रीओपनिंग ऑफ सप्लाई रूट्स, तो दैट कुड बी अ स्मॉल रिलीफ रैली। और अगर प्रॉब्ली ये कोइंसाइड करेगा जुलाई के पे आउट से, तो एक छोटी सी आप रैली देख सकेंगे। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू गेट द सीएसएफ पेमेंट्स फ्रॉम द यूएस, जिसके लिए आपको अपनी नेटो सप्लाई रूट्स को ओपन करना पड़ेगा। अदरवाइज तो आई थिंक कि पाकिस्तान के अंदर और इक्विटी मार्केट्स के लिए भी स्पेशली दिस ईयर कुड बी अ चैलेंजिंग ईयर। राइट। तो सलमान साहब, इस मौजूदा सूरत हाल में, इस मौजूदा मुआशी सूरत हाल में आप गवर्नमेंट को क्या सजेस्ट करेंगे कि वो कौन सी ऐसी पॉलिसीज लॉन्च करे जिससे जो है सॉरी अभी मैं क्या सजेस्ट करूंगा, आई वुड सजेस्ट कि क्या कहते हैं हम लोगों को टैप करना चाहिए तमाम इंटरनेशनल फ्लोज को जो कि आ सकते हैं इस कंट्री के अंदर। और उसके अलावा प्राइमरीली क्या कहते हैं डेट को भी, आई मीन IMF के प्रोग्राम के अंदर भी हम लोग दे आर थिंकिंग ऑफ प्लानिंग टू अप्रोच द IMF, बट दिस शुड बी डन एट प्रेजेंट। ये नहीं करना चाहिए कि उसको एंड के ना डिले करना चाहिए, बिकॉज इससे ये होता है कि इससे एडिशनल प्रेशर आएगा आपके फॉरेन एक्सचेंज, आपकी करेंसी के ऊपर। और जो इन्वेस्टर्स या जो फॉरेन फंड मैनेजर्स पाकिस्तान को एज इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन देख रहे होंगे, वो प्रॉब्ली अपना जो डिसीजन है वो रिवर्ट कर देंगे, क्योंकि अगर वो देखेंगे कि सैलरी एप्रिसिएशन होती है और आप गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, तो वो एक बहुत नेगेटिव उसका फीलर जाता है फॉरेन इन्वेस्टर्स को। So I would say that if I would advise the government, I would ask them to firstly go towards privatization, क्योंकि यहाँ से आपके not only आपकी investment inflows आ सकते हैं आपकी कंट्री के अंदर, लेकिन जो ये वाली करंट एंटरप्राइजेस हैं उनकी एफिशिएंसी लेवल्स भी बढ़ जाएंगे और अल्टीमेट बेनिफिशियरी गवर्नमेंट होगा, क्योंकि उसको हायर टैक्स कलेक्शन भी मिलेगी। उसके अलावा क्या कहते हैं डेट फ्लोज की तरफ अगर गवर्नमेंट जाती है, तो IMF प्रोग्राम इज गोइंग टू बी generally is considered quite positive in Pakistan, क्योंकि इंटरनेशनल फंड मैनेजर्स ये देखते हैं कि गवर्नमेंट ने एक सर्टेन क्राइटेरिया जो है वो मीट करना है IMF का, और उसकी वजह से जैसे लेट्स से कि डेट टू GDP का लेवल है और IMF जो कंडीशनलिटी पुट करता है, उसके अंदर गवर्नमेंट इतना एक एक्सपेंशनरी फेज में जाती नहीं है। तो वो थोड़ा सा वो अगर आप एक लिहाज से देखें तो पॉजिटिव हो सकता है कंट्री के लिए, बिकॉज आपके ऊपर एक बड़ा बंदा आपके ऊपर मॉनिटर कर रहा है, मॉनिटरिंग अच्छी हो जाती है इससे। तो दिस कुड बी अनदर पॉजिटिव फॉर द गवर्नमेंट। सो दीज आर टू थिंग्स व्हिच द गवर्नमेंट शुड लुक एट। और असाइड फ्रॉम दैट क्या कहते हैं, गवर्नमेंट शुड आल्सो encourage न्यू एक्सप्लोरेशन ऑफ गैस फील्ड्स इन पाकिस्तान स्पेशली, बिकॉज आपको ऑयल अगर आपका अपना ऑयल बिल अगर आप कंट्रोल करना है और आपको इलेक्ट्रिसिटी की सिचुएशन कंट्रोल करनी है, हैव टू इंश्योर कि जो सर्कुलर डेट का जो इशू है वो इट नीड्स टू बी पार्शियली रिजॉल्व एटलीस्ट, ताकि जो आपकी एक्सप्लोरेशन है ENP कंपनीज हैं they directly invest in exploration and their liquidity does not get tied down in the circular debt. राइट, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सलमान मानिया साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। अलेक्ज़ायर सिक्योरिटीज़ कराची से आपका ताल्लुक़ और रिसर्च एनालिस्ट हैं आप उनके, लेकिन हमें भी अक्सर जो है ज़रूरत पड़ती है तो हमारी भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करते हैं, हमें अपनी माहिराना राय से नवाजते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारा साथ दिया, हमें बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उस पर रहनुमाई दी। बात कर रहे थे हम सलमान मानिया साहब से, उनका कहना यह है कि पाकिस्तान की ओवरऑल जो इकॉनमी है, जो सूरत हाल है, मईशत को जो जिस तरह से इफ़ेक्ट कर रही है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कुछ थोड़ी सी पॉलिसीज़ ऐसी बनानी होंगी जिसकी वजह से पाकिस्तान को जो है थोड़ा सा एक सपोर्ट मिल सके, मार्केट को सपोर्ट मिल सके, इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है वो इंटरेस्ट ले सके। एक दफ़ा फिर आपको मार्केट की सूरत हाल बताता चलूँ। इस वक्त जो है मार्केट 96 पॉइंट्स कमी के साथ इस वक्त 13,657 पॉइंट्स पर ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। 35 मिलियन शेयर्स का काम देखने में है। कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में ओवरऑल अगर देखा जाए तो 44 मिलियन शेयर्स का काम देखने में है। कराची स्टॉक एक्सचेंज का हाईएस्ट लेवल जो टच किया है वो 13,754 का था और जो लोएस्ट लेवल टच किया 13,644 का था। मार्केट ओवरऑल आज नेगेटिव जोन में ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। लेट्स सी कि कहाँ पर बंद होती है, क्या सूरत हाल होती है। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमारे साथ दिया। कल इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।